एक महिला की अनआइडेंटिफाइड लाश मिलने के लगभग 3.5 महीने बाद उस महिला का नाम पता चला था रजनी माने। लेकिन रजनी माने की कहानी, उसकी मौत की वजह अब भी एक राज थी। आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम जानेंगे कि कौन थी ये रजनी माने और क्या थी उसकी मौत की वजह। अभिजीत सर, अर्पिता बार की सीमा से हमें इस रजनी के बारे में पता चल सकता है। इस रजनी माने का अंतिम संस्कार एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के तौर पर हुआ था और हम लोग इसके कातिल को आइडेंटिफाई करेंगे और ये केस क्लोज करेंगे। हाँ साहब, सीमा यही काम करती है। और रजनी माने? रजनी माने, हाँ साहब, वो भी पहले यही काम करती थी। मर चुकी है वो। क्या? ये कब हुआ साहब? 3.5 महीने से ऊपर हो चुका है। पूरे इलाके में उसके पोस्टर्स लगे देखे होंगे, पर पहचान करने नहीं है, इसलिए हम आ गए पूछताछ करने। साहब मुझे पता नहीं, पता होता तो ज़रूर है। सीमा कहाँ है? अब तक आ गई होगी साहब, अंदर तैयार हो। सीमा, ये साहब क्राइम ब्रांच से आए हैं, रजनी के बारे में तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं। साहब पता नहीं, अचानक ही 3-4 महीने पहले हवा हो गई। मैंने 1-2 बारी फ़ोन भी किया उसको, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अखबार में, टीवी में कई बार उसकी फोटो को दिखाया गया था। सीमा, कभी ध्यान नहीं गया तुम्हारा? नहीं साहब, अखबार और टीवी देखने का ना तो शौक है और ना ही टाइम है। यही है रजनी? हाँ साहब, यही है। रहती कहाँ थी ये? और इसकी फैमिली में कौन कौन था? साहब ये सब मेरे को नहीं पता। दोस्त थी ना तुम दोनों? हाँ साहब, लेकिन रजनी एकदम बंद मुट्ठी की तरह थी। उसने ज़रूरत से ज़्यादा कभी कोई बात नहीं कही। अरे वाह, आज तो तू बड़ी मस्त लग रही है। देखना, आज सबसे ज्यादा नोटों की बरसात तुझ पर ही होगी। देखा, मैं बोली थी ना। अब देखना, पर्स में पैसे रखने की जगह भी नहीं रहेगी। बस साहब, इतना ही जानती थी मैं रजनी को। साहब, सीमा ठीक कहती है, रजनी अपने आप में रहती थी। इतने महीने काम किया उसने यहाँ पे, कोई तो जानता होगा उसे। कहाँ से आई थी, रहती कहाँ थी? साहब, यहाँ काम करने वाली लड़कियाँ अपना एड्रेस बदलती रहती हैं और रजनी ने अपना एड्रेस कभी किसी को नहीं बताया। हाँ साहब, साहब एक कस्टमर था जिससे रजनी काफ़ी करीब थी। हाँ, मोहन शिंदे नाम था उसका। कोई सेठ का बड़ा काम है, एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट का। मोहन वही काम करता है, इसीलिए हमेशा टिप बिल से भी डबल देता है। लगता है फुल टू फिदा है तुझ पे। कह तो रहा था, पसंद करता है मुझे। और तू? हाँ, मुझे भी ठीक ही लगता है। बात भी अच्छे से करता है, ख्याल भी रखता है। लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। क्यों? सोचने का ना, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता। नहीं रे, मेरी किस्मत तो बनौती है। डर लगता है कि कहीं आगे चल के ये रिश्ता भी पिछले वाले जैसा ना निकले। पिछला रिश्ता मतलब? क्या हुआ था तेरे साथ में? फिर आगे उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ साहब, एक बात तो पक्की थी, ये मोहन शिंदे ना रजनी पर फुल टू फिदा था। और हाँ साहब, एक बार रजनी ने मुझे बताया था कि मोहन शिंदे ने ना उसको भाड़े पर कहीं घर भी दिला दिया। कुछ पता है ये मोहन शिंदे रहता कहाँ या किस सेठ के लिए काम करता है? नहीं साहब, वैसे ये मोहन शिंदे भी काफी दिनों से इधर दिखा नहीं है साहब। कब से? जब से रजनी का खून हुआ तब से? सब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन काफी दिनों से नहीं दिखा है। कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन रजनी की जिंदगी से जुड़े एक शख्स का नाम हाथ लगा था।
मोहन शिंदे। ना कोई एड्रेस, ना कोई फोटो, सिर्फ एक नाम। सीमा का कहना है कि मोहन शिंदे रजनी को पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं लगता बात सिर्फ पसंद की होगी, वरना वो उसे रूम भाड़े पर लेकर क्यों देता। हो सकता है सर मोहन ने ही रजनी को मारा, क्योंकि रजनी की तरह मोहन भी काफी टाइम से उस बार में नहीं आया। अभिजीत, ऐसे लोग बार बदलते हैं, अपनी आदतें नहीं। किसी और बार में गया होगा, किसी और लड़की के ऊपर फिदा हुआ होगा। एक काम करो, खबरियों को काम पर लगा दो। हमारे पास नाम है, इस नाम को सिर्फ चेहरा देना बाकी है। हाँ साहब, फोटो सेंड कर रहा हूँ। हेतल बार में दिखा था बंदा। हाँ, नाम मोहन शिंदे है, आप देख लो आप वाला है कि नहीं। साहब एक बार आप अपने ओके का ठप्पा लगा दो, फिर ताबड़तोड़ जन्म कुंडली निकालता हूँ इसकी मैं। हाँ साहब, ये मोहन शिंदे। सर ये मोहन शिंदे, ये राहुल गायकवाड़। हेतल बार में दोनों रेगुलर जाते हैं। ये मोहन शिंदे रहता कहाँ है? बदलापुर में रहता है सर, थाने में किसी गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। ये मोहन शिंदे काम पर नहीं जाएगा आज, उठा लो इसे। जी मोहन शिंदे यहीं रहता है? जी हाँ, बेटा है मेरा। कहाँ है वो? वो सो रहा है, नाइट शिफ्ट करके सुबह ही लौटा है। उठा दो उसे, डबल शिफ्ट करनी है आज उसे। कौन है आई? कह रहे हैं क्राइम ब्रांच से आए हैं। साहब आप लोग बताते क्यों नहीं है कि रजनी को क्या हुआ है? बात क्या है साहब? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? साहब बताइए ना, रजनी मिली आपको? कहाँ है वो? यार सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तू देगा, समझा? तूने ही रजनी को रूम भाड़े पर लेकर दिया था ना? हाँ साहब, पर रजनी ठीक तो है ना साहब? रजनी मर चुकी है। क्या? क्या हो गया साहब? रजनी से मिलने तो अर्पिता बाहर जाता था, पिछले 4 महीने से गया नहीं। क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले तूने रजनी को मार डाला और फिर बार भी बदल दिया। ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? 4 क्या, मैं पिछले 6 महीने से उस बार में नहीं गया, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने उसके लिए घर लेकर दिया था किराए पर। उससे मिलने के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं थी साहब। अगर रजनी की तुझे इतनी फिक्र थी तो गायब होने के बाद उसे ढूंढा क्यों नहीं? 4 महीने पहले वो मर चुकी थी, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी साहब, मगर शायद इसलिए उसे ढूंढ नहीं पाया। साहब, सोनू तो ठीक है ना साहब? कौन सोनू? रजनी का बेटा साहब। रजनी का बेटा भी है? हाँ साहब, 5 साल का है। उसी की परवरिश करने के लिए तो रजनी को बाहर में काम करना पड़ता था। ये सब जुलाई में हुआ होगा साहब, क्योंकि मैं रोज उसके घर जाता था, हमेशा मुझे ताला मिलता था वहां। काकी, रजनी कुछ बोलकर गई थी, कहाँ जा रही है? नहीं, कुछ बोलकर तो नहीं गई। 2 दिन से मैं भी ताला देख रही हूँ घर पे। सीमा ने आपको मेरे बारे में बताया? मैं तो उससे भी पूछने गया था रजनी के बारे में। क्या उसने आपको ये नहीं कहा? अब तेरे लिए क्या मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाऊं? मेरे को नहीं पता रे, रजनी मेरे को बता के नहीं गई कि वो किधर गई है। क्या उसने अपने गांव कोल्हापुर जाने की बात की थी कभी? वो कोल्हापुर से है? ये लो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कोल्हापुर से है। मैंने बहुत चक्कर काटे रजनी के घर के साथ, कितने फोन किए, लेकिन सब बेकार। फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी, घर मकान मालिक को वापस सौंप दिया और डिपॉजिट का पैसा ले लिया। मुझे लगा वो अपने गांव कोल्हापुर लौट गई होगी। कोल्हापुर में उसका कोई रिश्तेदार रहता है? हाँ साहब, उसका पति राघव बहुत मारता पीटता था साहब रजनी को, इसलिए तो रजनी भागकर सोनू को लेकर यहाँ मुंबई आ गई थी। माँ बाप, भाई बहन और कोई रिश्तेदार है रजनी के? शायद नहीं होंगे साहब, तभी तो राघव अपनी मनमानी करता था रजनी के साथ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ साहब, राघव ने ही रजनी को मार डाला है। पता नहीं सोनू के साथ क्या किया होगा उसने।
साहब कुछ कीजिए ना साहब, पता कीजिए कि सोनू कहाँ होगा साहब। सोनू बेटा, ठीक से खाना खाओ, कुछ बचना नहीं चाहिए, हमेशा आधा खाना खाते हो। रजनी की कहानी का एक और पहलू सामने आया था। उसका एक 5 साल का बेटा था, सोनू। रजनी का कत्ल किसने और क्यों किया था, इस सवाल से ज्यादा अहम सवाल यह था कि आखिर सोनू कहां था। यह सवाल ज्यादा पेचीदा था क्योंकि मोहन के अलावा और किसी को नहीं पता था कि रजनी का एक बेटा भी है। साहब, मुझे तो लगता है मैं रजनी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उसकी शादी हुई थी और एक बच्चा भी है। ये बात तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं साहब, ऐसा तो रजनी ने कभी बोला नहीं और ना ही कभी मैंने पूछा। देखने से भी नहीं पता चलता था कि वो 5 साल के बच्चे की माँ है। साहब, मुझे कैसे पता हो? हमारे बीच कभी 2 मिनट बातचीत भी नहीं हुई। तेरे सिवा और किसी को नहीं पता कि रजनी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। मोहन, कोई स्टोरी तो नहीं सुना रहा है ना तू हमें? साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा साहब? 8 महीने पहले हम लोगों ने सोनू का जन्मदिन साथ में मनाया था। सोनू देखो, बाबा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। थैंक यू बाबा। साहब सोनू मुझसे काफी घुल मिल गया था, बाबा बुलाता था मुझे। हो साहब, कभी कभी मोहन के साथ मैं वहां जाता था। सब मोहन रजनी और सोनू को बहुत प्यार करता था। सोनू तो मोहन को अपना बाबा भी मानने लगा था। मोहन, एक औरत जिससे तू प्यार करने का दावा करता है, 4 महीने पहले वो किसी को बिना बताए कहीं चली जाती है, अकेली है, साथ में एक बच्चा भी है, फिर भी तू पुलिस के पास नहीं जाता। अजीब नहीं लगती ये बात? साहब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। वो परेशान रहती थी, उसे हमेशा डर लगा रहता था कि राघव उसे वापस लेने जरूर आएगा। मुझे लगा वो राघव के साथ वापस चली गई हो। फिर पति था उसका, सोनू का असली बाप। हाँ साहब, मैं उससे बार में मिला, मुझे अच्छी लगी थी वो। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने जब अपना गांव छोड़ा था ना, तो अपना सारा अतीत वहीं छोड़कर आ गई थी। किसी को बताना तो दूर, खुद भी कभी इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, तुमसे झूठ नहीं बोल सकती ना। मैं जानता हूँ रजनी, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे और कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं मोहन, तुम्हें बताना ज़रूरी है। मैंने रिश्तों में धोखा खाया है, इसलिए मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। ऐसी क्या बात है रजनी? मोहन, मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है, 4 साल का, सोनू। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी, उसे बस हर रात एक औरत चाहिए थी। बीवी नहीं, बहुत सहा मैंने, आखिर एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ और भाग गए। बाहर भी काम करना मुझे पसंद नहीं है, पर किसी और काम में इतने पैसे भी तो नहीं मिलते, और सोनू की अकेली परवरिश करने के लिए पैसे तो चाहिए। इसीलिए मुझे अपने घर नहीं आने देती थी। सोनू के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ तुम जानते हो। सोनू अकेले रह लेता है? एक बाई रखी है, जब काम पे जाती हूँ तो पीछे उसका ख्याल रख लेती है वो। मुझे मिलना है सोनू से, मिलाएगी ना?
से मिला। बड़ा प्यारा बच्चा है साहब। मैं उन दोनों की जिंदगी संवारना चाहता था, इसलिए उन दोनों को किराए पर घर लेकर दिया। मुझे लगा वो अपना अतीत भूल चुकी है और मेरे साथ खुश है, लेकिन एक दिन वो चली गई, हमेशा के लिए। इंसान अतीत से भाग सकता है तो अतीत भी उसका पीछा कर सकता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे छोड़कर चली गई। दुख हुआ, गुस्सा भी आया, पर मैं चुप रहा। ये सोचकर खुद को मनाया कि हो सकता है राघव सुधर गया हो और उसे समझा वो जाकर वापस ले गया, पर मैं गलत था साहब। उसने रजनी को मार डाला। और पता नहीं सोनू के साथ क्या किया होगा उसने। ये राघव कोल्हापुर में रहता कहाँ है और करता क्या है, कुछ पता है तुम्हें? पता नहीं साहब, इस बारे में मैंने उससे कुछ पूछा नहीं था। अच्छा, रजनी के किसी और रिश्तेदार का पता है तुम्हारे पास? मेरे लिए उसकी पिछली जिंदगी का कोई मतलब नहीं था और रजनी को भी इस बारे में बात करना पसंद नहीं था। सर, मोहन के मोबाइल से ये फोटोज मिले हैं। कोल्हापुर पुलिस को रजनी और सोनू के फोटोज और बाकी की डिटेल्स भी भेज दो। राघव और सोनू का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। पापा, मेरी आई अब तक नहीं आई, कब आएगी वो? मुझे घर जाना है। बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी आई तुम्हें लेने चल के आ जाए, और वो जरूर आएगी। बिल्कुल फिक्र मत करना। पूरा कोल्हापुर छान मारा। ये राघव, रजनी माने और सोनू, तीनों के बारे में कोई लीड नहीं। फिर भी ये सोनू और रजनी, इन दोनों की फोटो हमने आसपास की पुलिस स्टेशन में दे दी, पर राघव की तो कोई फोटो ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास भी राघव की फोटो नहीं है। देखिए, हम आपको ज्यादा डिटेल्स तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप तलाश जारी रखिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अगर रजनी की फैमिली कहीं शिफ्ट हो गई है तो कुछ कह नहीं सकते। ताज्जुब की बात है, सोनू की तरह राघव के बारे में सिर्फ मोहन को पता है। सर, अगर मोहन की कहानी पे यकीन करें तो उसकी इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आती। अभिजीत, खुद कोई जब खुद की कहानी बताता है ना, तो उस कहानी का हीरो वही होता है। मुझे शक है ये राघव का कैरेक्टर कहीं मोहन के दिमाग की उपज तो नहीं है। सुरभि साहब बोला। आपने साहब 4 महीने पहले का रजनी माने का केस याद है, जिसकी लाश 21 जुलाई को मिली थी। गला घोटकर नाले में फेंक दिया गया। हाँ, हम लोग उसी केस पर काम कर रहे हैं। आपको कोई लीड मिली है? जी, जिस गाड़ी में रजनी माने का मर्डर हुआ था उसका ड्राइवर मिल गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो उसे, छोड़ो। दीपक कदम नाम है उसका। उसने कुछ सामने से आकर सारी बात बताई। दीपक कदम, बस बोलो, क्या जानते हो रजनी माने के मर्डर के बारे में? सब। उस औरत को जिस गाड़ी में गला घोट कर मारा गया, वो गाड़ी मैं ही चला रहा था सर। बहुत कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था यहाँ पर आकर सच बोलने की। डर गया था सर, बल्कि डराया गया था।
से चैन से सो नहीं सका हूं साहब। अब सच बोलना चाहता हूं। दीपक कदम वो दूसरा आदमी था जो जानता था कि रजनी के साथ क्या हुआ था। इस मर्डर के बारे में एक और शख्स को पता था जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। मोहन रजनी का खूनी पकड़ा गया, मिलोगे उससे? तो चलो। साहब, कौन है वो? किसने मारा है रजनी को? सबर कर मोहन, सब पता चल जाएगा। सब हुआ क्या है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे? ये था तेरी झूठी कहानी के लिए जो तूने हमें सुनाई थी, पर अब कोई कहानी नहीं सुनूंगा। अब सिर्फ सच बोलना, और इस बार कोई झूठी कहानी बताई ना तो तेरी बची हुई जिंदगी की कहानी में दर्द और चीखों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो मेरे पड़ोस में ही रहता है साहब, रोज धमकाता था मुझे। गले से आवाज निकली तो तेरा भी गला दबा दूंगा। याद है ना क्या कहा था उस दिन? अगर मैं डूबा तो तुझे भी खींच लूंगा। तेरी भलाई इसी में चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर अपनी ड्राइवरी करता रहे, समझा? तुम ड्राइवर हो? जी सर, ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ सर। 20 जुलाई की शाम को मोहन ने मुझे गाड़ी उसके लिए फ्री रखने के लिए बोला था सर। साहब मेरा पड़ोसी है और पैसे भी दे रहा था, इसीलिए साहब मैं गाड़ी लेकर चला गया था सर। साहब मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दीपक, पहले ठाणे ले ले, किसी को पिक करना है। जी भाऊ। थाने पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी सर। वहां से वो औरत गाड़ी में बैठी, उस औरत के साथ एक बच्चा भी था साहब। मोहन बोला पहले वो लोग कहीं खाना खाएंगे, इसीलिए मैं कल्याण के पास एक ढाबे पर ले गया उनको। मोहन, उसका दोस्त राहुल, वो औरत और बच्चा सब खाना खाने गए। मैं बाहर ही उनका वेट कर रहा था। दीपक, शॉपिंग करनी है, वो रोड पे जो मॉल है वहाँ ले। ठीक है बाबू। तो सारे मॉल बंद हो रहे थे। हम एक मॉल से दूसरे मॉल घूमते रहे, लेकिन कहीं एंट्री नहीं मिली। मोहन, अरे यार, सारे मॉल्स तो बंद हो चुके हैं। लगता है ये शॉपिंग कल पर रखनी पड़ेगी। और देखो ना, सोनू भी सो गया। चलेगा ना? कल थोड़ा जल्दी निकलेंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ रहना, कल फिर आ जाएंगे। दीपक, एक काम कर, थाने वापस ले ले, इनको ड्रॉप करके फिर घर जाएंगे। ठीक है बाबू। अब हम वापस थाने जा रहे थे साहब, अचानक मैंने देखा कि मोहन उस औरत का गला दबा रहा था साहब। हाईवे के पास एक नाला है, बारोक। हमने इस काम के लिए बुलाया था मुझे? हाँ, अभी चुपचाप गाड़ी चला, बॉडी को नाले में फेंकना है। आप लोगों ने ना खून किया है, मैं तो पुलिस को सब सच बताऊंगा। हाँ ठीक है, बता दे। मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि तूने मेरा साथ दिया है। पुलिस से अगर चुगली की तो तू भी फंसेगा। सारा इल्जाम तेरे सर पे डाल दूंगा, समझा? और मैं तो कहता हूँ इसको भी मार देते और फेंक देते नाले में। अरे नहीं दे, पड़ोसी है मेरा। चुपचाप गाड़ी चला, जिंदा रहेगा, समझा? अगर मुंह चलाया
तो तू भी कहीं नाले में मरा हुआ मिलेगा। मेरी नजर रहेगी तुझ पे, समझ रहा है ना तू? साहब, ये 4 महीने बहुत घुट घुट के काटे हैं साहब। कितनी बार कोशिश की है आने की, लेकिन साहब जब पता चला ना कि मोहन को पुलिस ने पकड़ लिया, मैं फौरन आपके पास चला गया। उस बच्चे का क्या किया उन लोगों ने? पता नहीं साहब, गाड़ी से उतरते वक्त तो वो बच्चा मोहन के पास ही था। दीपक ने हमें सब कुछ सच बता दिया है और तुम्हारे दोस्त राहुल ने भी हमारे सामने मुंह खोल दिया है। अब तेरी बारी, चल बोल, क्यों मारा रजनी को? मैं थक चुका था साहब, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था। हाँ, प्यार जरूर हुआ था, पसंद भी थी मुझे, इसलिए तो रहने के लिए घर दिया था उसको। लेकिन फिर वो शादी के सपने देखने लगी, रोज रोज एक ही बात, शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे। मैं तंग आ गया था साहब उससे। और क्या क्या पढ़ा है स्कूल में? पोयम। पोयम? कौन सी पोयम पढ़े? जॉनी जॉनी यस पापा, इटिंग शुगर नो पापा। मुझे सोनू से लगाव हो गया था, लेकिन मैं रजनी से शादी करना नहीं चाहता था, पर वो बार बार शादी की बात करती थी। मोहन, तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? अब तो सोनू भी राघव को भूल चुका है और तुम्हें ही अपना बाबा मानता है। बोलो ना, हम शादी कब करेंगे? करेंगे बाबा, जल्दी करेंगे। क्या जल्दी करेंगे मोहन? मैं कितने महीने से यही बात सुन रही हूँ। अच्छा सुनो, हम लोग कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गए घूमने। आज शाम को तैयार रहना, शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद कर लाते हैं, ठीक है? बात को टालो मत मोहन, सच बताओ, तुम मुझसे शादी करने वाले हो भी? क्या तुम्हें भी राघव की तरह मेरी जरूरत बस बिस्तर में ही है? ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा नहीं है मुझ पर। अच्छा चलो, अभी मूड मत बिगाड़ो, शाम को तैयार रहना, तुम जो चाहती हो सब कुछ होगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। चलो हंसो भी, बस। मोहन, मैंने तेरे को पहले ही बोला था यार, देख उसके बारे में इतना सीरियस मत हो, लेकिन तूने मेरा सुना ही नहीं। यार दिल जो आया था यार पहले उसका, लेकिन अभी मेरा दिल भर चुका है उससे। दोस्त, तेरा दिल तो भर चुका है, लेकिन उसके दिमाग में अभी शादी का भूत भरा हुआ है। मेरी जिंदगी में ना उसकी कोई जरूरत नहीं है, छुटकारा चाहिए मुझे उससे। देख रहा हूँ मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगा, साथ देगा तू मेरा? मार दिया साहब उसको, सारा झंझट ही खत्म, छुटकारा मिल गया मुझे। सोनू के साथ क्या किया तूने? नहीं साहब, सोनू से लगाव था मुझे, उसके साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया साहब। सोनू की माँ को मारकर तू कह रहा है कि सोनू के साथ कुछ गलत नहीं किया? बता, सोनू कहाँ है? साहब मेरा एक चचेरा भाई है, किशोर शिंदे, उसी के घर पर है। किशोर शिंदे रहता कहाँ है? सोनू है? आप कौन हो अंकल? बेटा हम लोग पुलिस वाले हैं। आपने क्या सोनू की आई को ढूंढ लिया? ये क्या कह रहे हो साहब? किशोर, सच तो यही है कि तुम्हारे चचेरे भाई मोहन ने सोनू की आई को मार डाला। हे देवा, मोहन ने क्या किया? नहीं साहब, लेकिन उस रात जब वो सोनू को लेकर यहाँ आया था, उसने कुछ और कहानी सुनाई थी। रात में क्या हुआ? ये रजनी का बेटा है ना? अरे लेकिन ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई रजनी? मुझे क्या पता दादा, ये बेचारा घर के बाहर अकेला खड़े रो रहा था, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। कोई बड़ा कस्टमर मिल गया होगा उसे, उसी के साथ चली गई होगी। इस लाइन में ऐसा होता है दादा। यानी उसने अपने खुद के बच्चे को छोड़ दिया? शायद, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगी मैं समझा बुझाकर उसे वापस ले आऊंगा। अरे लेकिन तब तक इसका क्या करे, कहाँ रखे इसे? इसीलिए तो यहाँ लाया हूँ दादा, आप लोग इसे रख लो। भाभी आप तो समझ सकती हो, और मैं अकेले से कैसे संभाल पाऊंगा? प्लीज आप लोग इसे रख लो, बड़ा ही प्यारा बच्चा है। पर मोहन। भाभी प्लीज मना मत करना,
आप तो समझ सकते हो कि इस बच्चे का माँ के बगैर क्या हाल होगा। सब मोहन और रजनी के रिश्ते के बारे में तो हमें पता था, और सब इस बच्चे पर भी तरस आ गए, और इसलिए हमने मोहन की बात मान ली। हमें लगा था वो रजनी को ढूंढ लेगा, लेकिन बाद में उसने बात टालना शुरू किया। कभी पूछा तो कहता था कि थोड़े दिन और रख लो, थोड़े दिन और रख लो। सोनू बहुत ही प्यारा बच्चा है साहब, साथ में रह के हमें भी उससे बहुत लगाव हो गया है। हमारी बेटियों को तो लगता है जैसे उन्हें अपना छोटा भाई मिल गया हो। अब तो अपनी माँ को भी बहुत कम याद करता है, लेकिन साहब माँ को भुला पाना आसान तो नहीं होता ना। किशोर, पहले हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर हमने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि सोनू का तुम बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ख्याल रख रहे हो। साहब सोनू है ही बड़ा प्यारा बच्चा। अब तो सोनू तुम्हारे घर में अच्छे से सेटल हो गया है। अब तुम लोग ही उसकी फैमिली हो, और हमें भी खुशी होगी अगर सोनू तुम्हारे साथ रहा तो। लेकिन उसके लिए तुम्हें कानूनन तौर पर सोनू को गोद लेना होगा, और अडॉप्ट करने के लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करने में हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। साहब वो बोलो ना। साहब हमें अभी लड़का हुआ है, और अब हमारे 3 बच्चे हैं साहब। तो मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं सोनू को भी गोद ले पाऊँ। दिल तो बहुत चाहता है साहब, लेकिन वाकई मेरी हैसियत नहीं है 4 बच्चे पालने की। साहब का कहना है वो सोनू के किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहे हैं। तब तक सोनू को किसी चाइल्ड केयर सेंटर में रखेंगे। समझ में नहीं आता श्रेया और काव्य को कैसे समझाएंगे। समझाना तो पड़ेगा। सोनू से भी बात करनी होगी। दीपक कदम ने अपना स्टेटमेंट दिया और इस केस में गवाही देने को तैयार हुआ। रजनी के परिवार को ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन रजनी के किसी भी रिश्तेदार का या उसके पति राघव का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में मोहन शिंदे ने पुलिस को बताया था। अंकल, क्या हम माई के पास जा रहे हैं? नहीं बेटा, हम आपको नए घर लेके जा रहे हैं, जहाँ आपको नए दोस्त मिलेंगे और वहाँ आपकी अच्छे से परवरिश होगी। ठीक है?